मैं धीरज कुमार आप लोग के बीच दो क्लास लेके आ चुके हैं जो बिहार दरोगा और बिहार पॉलिटी दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। दोनों को टारगेट रखकर, दोनों को ध्यान में रखकर हम लोग ये क्लास लाए हैं। अभी पॉलिटी स्टार्ट किया है हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे चलकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार धीरे धीरे करके हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जिसमें हम लोगों ने अभी पॉलिटी स्टार्ट किया था और पॉलिटी में हम लोगों ने शेड्यूल यानी कि अनुसूची खत्म कर चुके थे कि 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में अभी के डेट में, अभी वर्तमान में। तो एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पॉलिटी में, जिसको शेड्यूल बोलते हैं। और आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्ट यानी कि भाग। इसी को क्या बोलते हैं? पार्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? भाग। ये आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने पार्ट हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कितने पार्ट हैं, क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को संविधान है, इस प्रकार से मान लिया जाए कि संविधान हम लोगों का, बात को मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि इस प्रकार से संविधान है। तो ये कई सारे पार्ट में बटे हुए हैं, कई सारे भाग में बटे हुए हैं, कई सारे भाग में क्या है, बटे हुए हैं, पार्ट में बटे हुए हैं। कितने पार्ट हैं जी? अभी के समय में कितना है? 25 पार्ट। और जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 22 पार्ट था। इसी को भाग बोलते हैं, 22 भाग में बटा हुआ है। अब प्रत्येक भाग में क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज दर्शाया गया है कि फर्स्ट भाग में ये चीज देखने को मिलेगा, दूसरा भाग में ये चीज देखने को मिलेगा, तीसरा भाग में ये चीज देखने को मिलेगा। तो हमारा संविधान में भी 25 भाग है, मूल संविधान में 22 भाग था। तो पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है, तीसरा भाग में क्या जानना है, तीसरा भाग में किस आर्टिकल से लेकर कहाँ तक पढ़ना है, चौथा भाग में क्या है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इन सब चीजों के ऊपर हम लोग आज जानेंगे। मूल संविधान के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि हम लोगों का जो संविधान लागू हुई थी, उस समय का जो संविधान था उसको हम मूल संविधान बोलते थे। और उस समय जो हमारा संविधान में केवल 22 भाग था, और अभी के समय में कितना है जी? 25 है। तो आइए हम समझते हैं कि हमारा संविधान में, जो हम लोगों का संविधान है, संविधान में वर्तमान में कितना भाग है? 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। वर्तमान में संविधान में 25 भाग है। कितना भाग है? वर्तमान में संविधान में 25 भाग है। और ये मूल संविधान में कितना था? अगर हम मूल संविधान का बात करें तो ये मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में 22 था। क्या था? 22 था। पार्ट यानी भाग। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है, इसी को हम पहला भाग बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट यानी कि भाग 1। भाग 1 में क्या पढ़ना है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो जो हमारा संविधान का भाग 1 है, ये भाग 1 में हम लोगों को पढ़ना है संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र। हम लोगों का संविधान में क्या पढ़ना है? संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और ये जो है, ये पढ़ना है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक।
1 से लेकर 4 तक पढ़ता है। वर्तमान में यानी अभी के समय में हमारे संविधान में वर्तमान में संविधान का 25 पाठ है, 25 भाग है और मूल संविधान में 22 था। और जो प्रथम भाग है, पहला भाग हम पढ़ना है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। संघ क्या है? संघ और उसके क्षेत्र यानी भारत राज्यों का संघ है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक देखने को मिलता है। यह पार्ट 1 में पढ़ना है और हम पार्ट 1 के बारे में जान चुके हैं। तब हम लोग जानेंगे पार्ट 2 क्या होता है। पार्ट 2 के बारे में हम लोग जानेंगे सेकंड पार्ट। इसको मिटा देते हैं। पार्ट यानी भाग, यहां लिख दो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब होता है कि भाग कितना के बात कर रहा है? भाग 2 का बात कर रहा है। भाग 2 क्या कहता है जी? भाग 2 बात करता है नागरिकता की। क्या चीज का बात करता है? नागरिकता की। और ये जो है आर्टिकल या इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। आर्टिकल या इसी को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोला जाता है। आर्टिकल या अनुच्छेद ये कितना से कितना तक पढ़ना है? ये पढ़ना है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक पढ़ना है। नागरिकता जो होता है कि नागरिकता, हमारा देश का नागरिक क्या है, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता किस परिस्थिति में आप क्या करिएगा तो खत्म कर दिया जाएगा, नागरिकता आपका खत्म कर दिया जाएगा, एनआरआई क्या होता है, इन सब चीज के ऊपर चर्चा करेंगे जब हम नागरिकता चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने ये जाना कि जो संविधान का पार्ट 2 है, भाग 2 है, उसमें नागरिकता के बारे में पढ़ना है और नागरिकता के बारे में पढ़ना है। और ये जो पढ़ना है आर्टिकल कितना से कितना तक पढ़ना है? आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ना है। यही आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। हमारे संविधान के पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में जानकारी देता है। और ये जो आर्टिकल है ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से 11 तक है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है। और नागरिकता से रिलेटेड हम लोगों ने क्या करेंगे? नागरिकता से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं भाग 3 के ऊपर कि भाग 3 क्या होता है। थर्ड पार्ट के ऊपर में आते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट यानी कि भाग 3। भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 कहता है, इसी को बोला जाता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में जानते हैं। इसी को बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं जी? मूल अधिकार, या इसी को क्या बोला जाता है? एक और नाम है मौलिक अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार के बारे में। और ये जो पढ़ना है, ये पढ़ना है आप लोग को आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? ये पढ़ना आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो पढ़ना है वो पढ़ना फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और भाग 2 में क्या पढ़ना है? हम लोगों ने देखा कि भाग 2 में जो पढ़ना है, भाग 2 में पढ़ना है नागरिकता के बारे में, और वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और संविधान का जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, वो भाग 3 क्या करता है? फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है यानी मूल अधिकार, इसी को मौलिक अधिकार बोलते हैं। हमारा संविधान हम लोगों को कुछ अधिकार देता है
और वो अधिकार क्या है, उस अधिकार के बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानना है, जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। हमारे संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार देता है भारत के नागरिकों का। हम माने कि हमारे संविधान हम लोगों का कुछ अधिकार देता है, उसी को मौलिक अधिकार बोलते हैं। और अभी के समय में मौलिक अधिकार 6 प्रकार का होता है, पहले 7 प्रकार का होता था, लेकिन जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको अब हटा दिया गया है। अभी के समय में मौलिक अधिकार कितना है, 6 प्रकार का होता है। जब हम फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे कि हमारे 6 अधिकार क्या है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक चर्चा करेंगे। यानी हम लोगों का जो संविधान का भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारी का जानकारी मिलता है, जो हम लोगों को कुछ अधिकार देता है। अब हम लोग जानते हैं भाग 4 के बारे में कि भाग 4 क्या है। संविधान का भाग 4 क्या कहता है, यानी कि संविधान का भाग 4 है, 4th पार्ट, जो 4th पार्ट है, ये 4th पार्ट में क्या पढ़ना है, भाग यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कितना, भाग 4। और भाग 4 में क्या पढ़ना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। भाग 4 में पढ़ना है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ना है। और इसी को हम बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी इसी को बोलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। और ये जो पढ़ना है, ये पढ़ना है बाबू कब तक, ये पढ़ना है आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ना है क्या चीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। किसमें, संविधान का भाग 4 में क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है आर्टिकल 36 से 51 तक की बात करता है, आर्टिकल 36 से 51 तक की बात करता है। जब हमने संविधान का भाग 4 यानी कि चौथा भाग जान लिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी देता है, डीपीएसपी के बारे में जानकारी देता है, जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51 तक जानकारी देता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि जो भाग क्या है, सॉरी जो भाग ए है, जो 4A है, यानी कि जो भाग है भाग 4A, ये क्या बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है कि फंडामेंटल यानी कि मूल कर्तव्य, इसी को बोला जाता है मूल कर्तव्य, या इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। और ये जो पढ़ना है, ये पढ़ना है छोटू, इसमें आर्टिकल के बारे में ये पढ़ना है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, ये पढ़ना है 51 के ए, ये है आर्टिकल। इसमें भाग 4 के ए क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 4 ये कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार हम लोगों का संविधान हम लोगों को कुछ अधिकार देता है, जो भाग 3 में हम लोगों ने देखा था, उस प्रकार से भाग 4 में हम लोगों का कुछ देश के प्रति कर्तव्य भी है। और वो कर्तव्य क्या है, इसकी जानकारी हमको हमारा संविधान बताता है भाग 4 में कि हमारा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में जानकारी। और ये जो पढ़ना है ये आर्टिकल 51 के ए में पढ़ना है। भाग 4A में क्या पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य।
भाग 4 में क्या पढ़ना है? डीपीएसपी। क्या पढ़ना है? डीपीएसपी। और भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, यानी इसी को मौलिक कर्तव्य कहते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? जिस प्रकार से अभी हम लोग ने बताया, पढ़ा, जिस प्रकार से हमारा संविधान हमारा क्या बताता है, अब हमारा अधिकार बताता है, उस प्रकार से हमारा भाग 4A जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य बताता है। अब हम लोगों ने जानेंगे भाग 5 के ऊपर। पार्ट 5 क्या कहता है? पार्ट 5 और पार्ट 5 में जानेंगे, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे? भाग 5 बोलेंगे यार, भाग 5 बोलेंगे। और भाग 5 क्या कहता है जी? संघ के बारे में बताता है। क्या चीज के बारे में बताता है? संघ के बारे में बताता है। संघ यानी कि केंद्र के बारे में बताता है। केंद्र, आपको पता है जब भी संघ का बात हो, हम लोगों ने बताया, पढ़ा था, जो 7वां अनुसूची जो हम लोग का है उसमें क्या है कि संघ सूची पढ़े थे, राज्य सूची पढ़े थे, समवर्ती सूची पढ़े थे। याद है कि भूल गया? भूल गया? संघ सूची तो पढ़े थे कि इसमें जो इस विषय पे जो कानून बनाता है, कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। यानी संघ की हम लोग बात करते हैं तो किसका बात करते हैं? केंद्र का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? केंद्र का बात करते हैं। और ये जो पढ़ना है, ये आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ना है? ये पढ़ना है आर्टिकल 52 से 151 तक। आर्टिकल 52 से 151 तक क्या पढ़ना है? संघ पढ़ना है। और जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, ये क्या है? सबसे बड़ा भाग, ये सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5। हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? पार्ट 5 है। तो हम लोगों ने जाना कि पार्ट 5 क्या कहता है? संघ के बारे में बताता है, यानी केंद्र के बारे में बताता है। और ये के अनुच्छेद 52 से 151 तक देखने को मिलेगा आपको, और सबसे बड़ा भाग है संविधान का। भाग 6 के बारे में जानते हैं कि भाग 6 क्या है? आइए जानते हैं। जो भाग 6 है, यानी पार्ट 6, पार्ट 6 क्या है? ये राज्य के बारे में बताता है। वो संघ के बारे में 5 बताता है, तो 5 जो भाग 6 है राज्य के बारे में बताता है। क्या चीज के बारे में बताता है? राज्य के बारे में। और ये जो पढ़ना है, ये आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ना है? ये पढ़ना है आर्टिकल 152 से 237 तक। भाग 6 हमारे संविधान का भाग 6 किस चीज का बात करता है? राज्य के बारे में। और ये आर्टिकल 152 से 237 तक बात करता है। एक हम लोग पढ़ेंगे राज्य क्या होता है। राज्य 2 प्रकार का होता है, जो हम लोग आगे चलेंगे। एक राज्य होता है जो भी जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी चीजें हैं, सरकारी ऑफिसेस है, उसको राज्य बोलेंगे। जैसे उसके ऊपर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये राज्य कुछ और की बात कर रहा है, जो स्टेट वाला होता है। भाग 6 राज्य के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक बात करता है? अनुच्छेद 152 से 237 तक बात करता है। और जो पार्ट 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 यानी कि भाग, और हम लोग जा रहे थे पार्ट 7 के ऊपर चर्चा कर रहे थे, यानी कि भाग 7। जो भाग 7 है, इसको सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जो हमारा संविधान का भाग 7 था, उस भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब हम समझते हैं भाग 8 के बारे में। क्या होता है मित्रों? भाग 8 में क्या होता है? 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 भाग 8 में क्या होता
भाग 8, इसको हम 4 भी लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर लिखेगा आप लोग, है कि नहीं। भाग 8 पार्ट 8, यानी कि भाग 8 के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाग 8 क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी इसी को क्या बोलते हैं, संघ राज्य क्षेत्र को क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलेंगे जी, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो पढ़ना है, ये पढ़ना है आर्टिकल, ये पढ़ना है केंद्र शासित प्रदेश, जो पढ़ना है संघ राज्य क्षेत्र, ये पढ़ना है आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने जाना था कि संघ राज्य क्षेत्र क्या है। संघ राज्य क्षेत्र के देख कर बोला मत जाना, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है यार। और केंद्र शासित प्रदेश क्या है जी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है भाग 5 में कि जो संघ होता है वही केंद्र है। क्या है, केंद्र है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। यानी कि संघ शासित बोले या केंद्र शासित बोले एक ही बात है। अगर यहाँ केंद्र शासित के जगह संघ शासित आ जाए तो हरियाणा में एक ही बात है, समझा। अगर केंद्र शासित आए या संघ शासित आए तो एक ही चीज होता है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 जानकारी देता है, और ये जो पढ़ना है आर्टिकल 239 से 242 तक पढ़ना है। अब भाग 9 के ऊपर चलते हैं हम लोग। दोस्तों क्या कहता है जी भाग 9, पार्ट, क्या करेंगे, पार्ट 9। चलो ऐसे लिख देते हैं, खुश हो जाओ। भाग क्या पढ़ना है, 9। क्या पढ़ना है 9 में, भाग 9 में क्या पढ़ना है, भाग 9 में पढ़ना है पंचायत। क्या पढ़ना है, पंचायत। और ये जो पंचायत पढ़ना है यह आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पढ़ना है। क्या तक पढ़ना है, ओ तक पढ़ना है। ये जो पंचायत है जे, उसी प्रकार हम लोग आवेंगे पार्ट 9 ए में। पार्ट 9 ए में क्या पढ़ना है, पार्ट 9 ए में पढ़ना है नगर पालिका के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ना है दोस्तों, नगर पालिका के बारे में पढ़ना है। और ये जो पढ़ना है, ये जो आर्टिकल पढ़ना है, ये पढ़ना है आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक पढ़ना है। और जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 का जो बी है, इसमें पढ़ना है सहकारी समिति। क्या पढ़ना है, सहकारी समिति के बारे में पढ़ना है। और ये जो पढ़ना है आर्टिकल 243 जेड एच से आर्टिकल 243 जेड टी तक। हमारे संविधान का भाग 9 क्या कहता है, पंचायत के बारे में बताता है कि पंचायत क्या है, पंचायत के बारे में बताता है। और ये जो भाग जो दिया गया है भाग 9, पंचायत के बारे में तो बताता ही है, लेकिन जो ये जो पंचायत है ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पढ़ना है। भाग 9 ए जो है नगर पालिका की बात करता है, और नगर पालिका की बात करता है तो ये बात करता है 243 पी से 243 जेड जी तक। और जो सहकारी समिति होती है वो किसी लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती है, वो जनता के सेवा के उद्देश्य से काम करती है। जो जनता के सेवा के उद्देश्य से काम करती है उसी को हम लोग बोलते हैं सहकारी समिति। और ये जो आर्टिकल पढ़ना है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक पढ़ना है।
इसको देख के कंफ्यूजन नहीं होना, ये कुछ नहीं है। पंचायत का अगर बात करें तो 243 से 243 ओ तक है। पालिका का बात करें तो 243 पी से 243 से जेड जी तक है यार, दोनों 243 है, ये भी 243 है, ये 243। याद कुछ रखना है, यहाँ पी याद रख लो, यहाँ जेड जी याद रख लो। नगर पालिका में क्या है, पी जेड जी, पी जेड जी। सहकारी समिति में जेड यहाँ भी कॉमन, जेड यहाँ भी कॉमन, 243 यहाँ भी, 243 यहाँ भी। यहाँ केवल एच याद रखना है और यहाँ केवल टी याद रखना है, कुछ नहीं है। ये भी 243, ये भी 243, यहाँ 243, यहाँ 243, यहाँ पी जेड जी, यहाँ जेड एच जेड टी। आइए देखते हैं पार्ट 9 क्या कहता है, पंचायत 243 से 243 ओ। पार्ट 9 ए क्या कहता है, नगर पालिका 243 पी से 243 पी से 243 जेड जी तक। और जो पार्ट 9 बी है वो क्या कहता है, सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या होता है, जो किसी लाभ के उद्देश्य से काम ना करके जनता के सेवा के उद्देश्य से काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सहकारी समिति। और ये पढ़ना है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, सब सेम है, खाली जेड एच जेड टी याद रखना है। उसमें जेड जेड कॉमन, ये इतना ध्यान रखो, जो लास्ट वाला है उसमें जेड जेड कॉमन, एच टी याद रखना, इसमें पी है जेड एच याद रखना, इसमें 243 से 243 वो है, कहाँ कुछ। तो हम लोगों ने आज भाग पढ़ा है, और भाग में भाग 1 से लेकर के भाग 9 तक हम लोगों ने आज जानकारी ली है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया है। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय हिंद।